रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़ाफ़रानी रसमलाई, जो कि बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आइए स्टार्ट। ज़ाफ़रानी रसमलाई बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर जो है वो मिल्क, और मिल्क हमने लिया है कच्चा। अब इसे हम करते हैं बॉयल। इसमें बॉयल आ गया है, लेकिन इसमें हम अभी एकदम से कोई चीज़ भी नहीं डालेंगे इसे फाड़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हम इसे करेंगे ठंडा। हमने पानी में रखकर कर लिया है थोड़ा सा ठंडा। अब हम इसमें शामिल करते हैं विनीगर। विनीगर को हमने 3 टेबलस्पून पानी में मिक्स किया, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। अभी देखिए दूध जो है मुकम्मल तौर पर फट चुका है। अब हम इसको निकालते हैं मलमल के कपड़े पर। छलनी पर हम मलमल का कपड़ा रखेंगे और उस पर हम इसे निकालते हैं, ताकि इसका पानी सारा जो है वो निकल जाए। इसमें हम मज़ीद पानी डालेंगे, ताकि जो विनेगर हमने इसमें डाला है उसका जो है टेस्ट और स्मेल जो है वो हो जाए कम। अच्छी तरह से निचोड़ लेने के बाद अब ये देखिए इसे ऐसे करते हैं तो इसमें से पानी नहीं टपक रहा है। इसे अब पानी इसमें हो गया काफ़ी कम, तो इसे हम अब अच्छी तरह निचोड़ने के बाद इसे हम छलनी पर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। हमने फाड़ा है उसे तो हमने रख दिया है पानी, ताकि उसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। और अब हम इसकी रबड़ी तैयार करते हैं। 1 kg हमने मिल्क लिया है, बालाई वाला। आप ये फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, और उसमें हम हाफ कप शुगर शामिल कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है रबड़ी को, लेकिन हम इसे जो है ज़रा थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। रिड्यूस हो जाएगा, गाढ़ा थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम फ्लेम करेंगे ऑफ। ये ज़ाफ़रानी रसमलाई बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें शामिल करते हैं ये ज़ाफ़रान। और इसके अलावा अभी हम इसका कलर देखते हैं। अगर ज़ाफ़रान से ये कलर सही आता है तो ठीक है, वरना हम इसमें हल्का सा जो है वो शामिल करेंगे जर्दे का कलर। ज़ाफ़रान के साथ ही हम इसमें सिर्फ 1 पिंच जो है वो येलो कलर की शामिल कर देते हैं, ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। ये ज़ाफ़रानी रसमलाई के लिए ये रबड़ी जो है ये हो गई है बिल्कुल रेडी। हम इसे फ्लेम से रिमूव करते हैं, शीरा तैयार करते हैं जिसमें हमने इसको रसमलाई को बॉयल करना है। 1.5 लीटर हमने पानी लिया है, इसमें हम 1.5 कप शुगर शामिल करेंगे। ये 1.5 कप शुगर शामिल करके ये शीरा करते हैं हम तैयार। ये शीरा हो गया रेडी। इसको हम फ्लेम को करते हैं ऑफ। और अब हमने जो छेना निकाल कर रखा था, यानी जो दूध फाड़ कर रखा है, अब लेते हैं उसकी खबर। ये देखिए 10 से 15 मिनट रखने के बाद ये इस तरह से जो है वो निचड़ चुकी है। अब हम इसको जो है निकाल लेते हैं इसमें से। 5 मिनट तक हमने इसे हथेली के साथ ऐसे मसलना है। 5 मिनट मसल लेने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 स्पून जो है वो भरकर कॉर्नफ्लावर का, और इसे फिर अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। ये देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मसल लिया, बहुत सॉफ्ट मलाई की तरह ये से हो गया। अब हम इसको शेप देंगे, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप गोल या बेजवी जिस शेप में भी आप रसमलाई बनाना चाहें उस शेप में आप उतने साइज़ में, जो साइज़ आप लाइक करते हैं, हम इतने साइज़ का बना रहे हैं। इसको हमने गोल शेप में छोटे साइज़ में बनाई है। आप जो आपका दिल चाहे उस शेप में बनाएं। अब हमने जो शीरा बनाया था उसको हम बॉयल करते हैं और उसमें इसे डालकर पकाते हैं। शीरा जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसमें हम रसमलाई शामिल करते हैं एक एक करके, और इसको हमने 10 मिनट तक तकरीबन पकाना है। फ्लेम हमने लो नहीं करना है, इसी फ्लेम पर उबलते हुए इसे हमने पकाना है। रसमलाई जैसे ही हमने शीरे में डाल दी, हमने इसे ढक देना है। अब देखिए इसमें झाग बनना शुरू हो गया। ये झाग में ही हमने पकानी है। इसमें रीठा भी इस्तेमाल करते हैं हलवाई, रीठे का पानी डालते हैं, लेकिन हम रीठे का पानी इसमें नहीं डालेंगे। हम इसमें झाग बनाने के लिए सिर्फ 1 टीस्पून या 1 स्पून आप भरकर मैदा शामिल कर दें। पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि मज़ीद झाग बन जाए। ये देखिए मैदा डालने के बाद इसमें हमने पानी में घोलकर 1 चम्मच मैदा डाला है, उसे झाग कितना ज़्यादा बन गया। यही काम होता है रीठे का, लेकिन रीठे से ये होता है कि उसमें ज़रा रीठे के पानी में कड़वाहट होती है थोड़ी सी, तो उसका टेस्ट आ जाता है। तो इससे मैदे से ये प्रॉब्लम नहीं होती है, कड़वाहट नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो गई हैं। ये माशाल्लाह हो गई है रेडी। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। पानी में रूम टेम्परेचर पर हमने पानी लिया है, उसमें हम इन्हें निकालते हैं। पानी से निचोड़ कर हम ये दूसरे बर्तन में रखते हैं इनको।
ताकि ये अच्छी तरह से जो है ये जो हमने रबड़ी बनाई है वो इसमें जज्ब हो सके। हमने रबड़ी बनाई थी ज़ाफ़रानी रबड़ी, ज़ाफ़रान डालकर ये हम इस पर शामिल करेंगे। ये अभी रखेंगे तो मज़ीद ये थिक हो जाएगी और इससे इसने बहुत ज़बरदस्त सा रसमलाई जो है वो जज्ब कर लेगी, तो फूल जाएंगी। इनको हमने कम से कम भी 8 से 10 घंटे के लिए जो है वो इसी तरह से डिप करके रखना है, तो फिर ये बहुत अच्छे से ये जज्ब कर लेगी रबड़ी। आप जो चीज़ भी आप डालना चाहें इसमें ऊपर से आप शामिल कर दें। अब ये ज़ाफ़रानी रसमलाई जो है हम इसे रखते हैं 8 से 10 घंटे के लिए। उसके बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये इनकी लुक कैसी आती है। वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। ये ज़ाफ़रानी रसमलाई जो है ये हो गई है बिल्कुल रेडी, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत टेस्टी है और ये देखिए कितनी सॉफ्ट भी है, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।